स्वागत है आप सभी का टीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है बेहद खास। आज का है हमारा वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल क्या होता है? वीकेंड स्पेशल पे आते हैं हमारे हफ्ते भर के सारे टॉप एनालिस्ट के टॉप पिक्स, स्पेशली पिक्ड फॉर टीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं टॉप पिक्स का रैपिड फायर। एक के बाद एक आएंगे जल्दी टॉप पिक्स ऑफ टॉप एनालिस्ट ओनली ऑन टीआरएस इनसाइट्स। तो शुरुआत करते हैं रचित सर से। रचित जी, ये बताइए कि भाई टीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आज के आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? महिंद्रा चाहे इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। मतलब आप देखें करीबन 3100 लेवल्स पे चल रहा है, इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। और अगर आप माने कि समथिंग टोटली गोज रॉन्ग, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, जो कि हमारी एक सोच चल रही है, अगर वैसा होता है और आप मान लीजिए किसी भी मार्केट के इनवर्स पोजीशन में अगर आपको ये 2780 2800 तक भी आता हुआ दिखता है, आई वुड सजेस्ट स्टैगर्ड मैनर में बाय मोर। जिस तरीके से पोजीशन है, इसका क्लियर केस ट्रेंड रिवर्सल बुलिश ट्रेंड चालू होता हुआ आपको दिखेगा जब ये 30 to 30 लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर ये अच्छा मोमेंटम करेगा 3570 और उसके बाद 3800 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। नॉट टू फॉरगेट, कल मारुति के नंबर्स आने वाले हैं, तो अभी मैं समझता हूँ मारुति भी अच्छा लगता है। इन लेवल्स पे आप देखें 1300 ऑड लेवल्स पे अच्छा लगता है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 12,400 तक भी आता हुआ दिखे तो कोई चिंता की बात नहीं है, वहां पे आपको और ज्यादा खरीदना चाहिए। तो 12,400 से 13,000 की एक रेंज होगी जहां पे आप मारुति में पोजीशन बना सकते हैं। इसका सबसे पहला लेवल तो बहुत नियर टर्म है 13,700, बट मैं समझता हूँ कल अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए। अच्छा। उसके बाद 14,300 के बाद ये आपको 15,400 एंड ग्रेजुअली जब मार्केट आपका फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहा होगा, जब हम रिजॉइस कर रहे होंगे, बाय द टाइम थर्ड क्वार्टर की हम जब नंबर्स की बात कर रहे होंगे, 16,200 के भी लेवल्स ये आपको दिखाने का दमखम रखता है आराम से। ये दोनों काउंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैम हम आ जाते हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और इसमें आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर गए हैं। एक स्टॉक जो बहुत अच्छा है और बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको हम मदरसन सुमी के नाम से नहीं जानते, पुराना नाम इसका यही था। आप देखें जब भी ये कूल ऑफ करता है और आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज में मिलता है 112 से 118 की रेंज में, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और रिवर्सल जैसे ही देता है 134 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 148 तक के लेवल दिखा सकता है। इसका पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे ना, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मतलब ये आपको चैसे लाइन सेगमेंट्स भी बना के देता है, तो छोटे से छोटे इक्विपमेंट भी बना के देता है, मेटल पॉलीमर सारे के सारे यूज करता है, एंड द कंपनी इज वेरी इनोवेटिव। दिस इज वन कंपनी आई रियली लाइक, इसमें जरूर आपको फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा जो एक और ऑटो एंसिलरी में मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, दैट इज बेलराइज इंडस्ट्रीज। आईपीओ के टाइम से मैम देखिए हम कंटिन्यूस इसमें कवरेज करते हुए आ रहे हैं और हर लेवल पे अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से भी 124, 35 सारे लेवल्स पे हमने रिकमेंड किया है। बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको कूल ऑफ करने दें कहीं भी। अभी ये 217 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, कहीं भी आपको ये लोअर लेवल पे 194 से 204 की रेंज में दिखता है, वहां पोजीशन बनाइए। ये रिवर्सल देगा सबसे पहले 224 के बाद 248 लेवल्स तक भी जा सकता है। और जहां तक बातें तो होती हैं बसेस की, तो जेबीएम ऑटो, ओके, ये एक स्टॉक है और आप देखें बहुत ना शांति से हरकतें कर रहा है। ये 10 अप्रैल से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। और आई एम सो सॉरी, इसने कहीं ना कहीं 18 मार्च से आप देखेंगे चार्टिकल पैटर्न्स पे मैसिव वॉल्यूम डेवलप करना चालू कर दिया था। 18 मार्च में इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था, फिर शांति से बिना शोर गुल किए हुए अपने चुपचाप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठ गया है। आप चाहें तो इसमें यहां भी पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टैगर्ड मैनर करेंगे तो थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। 582 एक और लेवल होगा जहां पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही ये चलना चालू होगा, हल्का सा आपको एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है 680 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। हाथ के हाथ 738 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड
ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ आप देखें एक और आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी बसेस में बहुत अच्छा अपना एक पोजीशन रखा हुआ है। और मैम मैं कहूँगा सारे दर्शकों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है। जेबीएम ऑटो ने वॉल्यूम किया था 14 मार्च को और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने वॉल्यूम किया था 18 मार्च को अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, और दोनों के दोनों बहुत शांति से बैठ गए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहे हैं। आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, कहीं भी 1120 तक भी आता हुआ दिखता है तो फर्दर मूवमेंट बना सकते हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आपको आता हुआ दिखेगा 1424 के बाद 1560 एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो 1680 तक के भी लेवल्स दिखाने का आपको दमखम रखता है। HL मुझे बहुत 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 पसंद है। HL का जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो बहुत ही उम्दा है। और आप देखें कि HL का बिजनेस, एक तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा का सारा इनके पास आ जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, जो भी हम राफेल की डील्स वगैरह भी कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, वो सारा का सारा इनके पास है। और आप समझ लीजिए कि इंडियन डिफेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन एयरफोर्स इनके लिए आती है, इंडियन नेवी इनके लिए आती है, इंडियन आर्मी इनके लिए आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड इनके लिए आता है। अब आप सुनने में आपको बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का भी एक एरियल डिफेंस अलग होता है इंडियन एयरफोर्स के अलावा, और इंडियन कोस्ट गार्ड्स का तो होता ही है। सो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। HL पे देखिए रिसेंट टाइम्स में हमने लोअर लेवल पे भी आता हुआ देखा था, क्या ये वापस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। आई विल नॉट से नो। जो मार्केट ने फिएस्को दिखाया है, वापस वैसा तांडव चालू होता है तो कोई भी भाव आ सकता है। इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। कूल ऑफ करके अगर आपको 4050 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखता है, आराम से पोजीशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको नहीं देख रहे हैं। अगर बहुत मीडियम में भी नियर टर्म की बात करें, ये रिवर्सल जैसे ही देगा लोअर लेवल से 4624 के बाद 5000 के बाद आप आराम से वेट करिएगा। जैसे ही पूरी सिचुएशन आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी, हो सकता है आपको ये 6400 तक के लेवल्स इसी साल दिखा दें। उसके बाद हम आ जाते हैं एरियल डिफेंस में ही BEL भी आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है और जो सारी की सारी चीजें करता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है, बट आई रियली डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम इन लेवल्स पे। या थोड़ा सा कूल ऑफ करके अगर आपको ये ऑड 400 लेवल्स तक भी दिखता है तो पोजीशन अपनी आराम से बनाइए। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 468 को तोड़ेगा तो इमीडिएट बेसिस पे 498, 524। और इसके लिए भी जैसे मैं आपको 6400 के लेवल्स दे रहा हूँ HAL के लिए इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको 600 प्लस लेवल्स दे सकता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत ही उम्दा काउंटर दिखता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम बहुत नियर टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। GRSE देखिए आप, और GRSE भी हम लोअर लेवल्स पे भी बुलिश थे, इन लेवल्स पे भी बुलिश हो रहे हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको 25-20 तक भी आता है, आराम से पोजीशन बनाइए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट वापस मैं बोलूंगा, इट इज ओनली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। 29-21 एक इमीडिएट सप्लाई जोन है, उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद बहुत नियर टर्म में आपको 3400 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसके लिए अपनी पोजीशन आप बना के चलिएगा। इसके साथ साथ मरीन डिफेंस में एक और काउंटर है जो बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज मजगांव डॉक। मजगांव आप देखें, यहाँ पे भी 2680 लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। किसी मार्केट करेक्शन में अगर 2440 तक भी आता हुआ दिखता है, बट that should be not a worrisome situation।
2900 के सप्लाई पॉइंट को जैसे ही क्लोज करेगा, क्रॉस करेगा, आपको 3400 तक के लेवल्स दिखाने का दम रखता है। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर रजत खंडेलवाल, जो कि हमारे DRS इनसाइट्स के लिए लेकर आए हैं अपने चुनिंदा टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं आप सबकी फेवरेट VLA अंबाला मैम से। अंबाला मैम, हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंबाला मैम के आज के टॉपिक्स कौन से हैं। ओनली फॉर DRS इनसाइट्स व्यूअर्स। मार्केट की अगर बात करें बुधवार को तो काफी कहते हैं एनकरेजिंग रहा मार्केट। तो ये बताइए अंबाला मैम, क्या अब आ गई है कमाई की बारी? बट सेलेक्टिव रहना अभी भी है जरूरी। ये प्राइस देखिए, जब पिछली बार आया था तो काफी पुराना प्राइस है। अब जब वहां से मतलब 1294 में एग्जैक्ट, कम से कम मोस्ट रिसेंट बताने की कोशिश करूंगी, इट वुड हैव बीन इन द जेन 4 महीने पुराना वाला भाव, 3 महीने एटलीस्ट। तो 3 महीने वाले भाव को आप 1 महीने में बोल रहे हैं, जबकि आपने उसको उससे ज्यादा नीचे देखा है। तो ये सलाह नहीं है। सलाह ये है, बाय करो, होल्ड करो एंड स्टे इन्वेस्टेड। बिकॉज रिलायंस में जब आपने पैसा लगाया तो आपका एब्सोल्यूट चार्ट पर अगर आपको सिर्फ मूवमेंट देखने तो कोई दूसरे स्टॉक्स ढूंढ लो। यहाँ पर अभी फिलहाल जो नैरेटिव है मार्केट में, उसको आपको जज करना है, वो है वैल्यू अनलॉकिंग का। तो अभी के जो प्राइस चल रहे हैं 1420, 26, 25 जो भी चल रहा है, ये अभी भी बाय लायक। और आपके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप इसमें टारगेट बताती हो 16 कम से कम 1450 से 1670 समथिंग टारगेट्स इसमें आ जाएंगे। अगर आप 1-1.5 साल होल्ड कर लें, मतलब दिसंबर तक की अगर बात करो तो शायद 1700 भी आपको दिखने वाला है। बट आइडिया इज नॉट दिस कि आप सिर्फ परसेंटेज ऑन प्राइस चार्ट को चेज करें। आइडिया इज ट्राई टू चेज दी वैल्यू अनलॉकिंग इन दिस। और वो तभी होगा जब आपके पास स्टॉक उस एक्स डेट के लिए रहेंगे। एंड इट्स रिलायंस, पता नहीं कौन सी डेट को एक्स रिकॉर्ड या रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दें। तो अभी जैसा है वैसा रखिए। जल्दबाजी में बेचने की जरूरत ना तो है, ना ही स्टॉक ऐसा है। और रख सकते हैं, इसमें इतनी जल्दबाजी की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि आपका एग्जिट प्राइस बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं इसीलिए 2-3 बार बोल रही हूँ, ट्राई टू होल्ड इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं अभी होल्ड करने की सलाह है और लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा एंड ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर, कुछ ऐसे, ये 2 ऐसे स्टॉक्स है। सन फार्मा इज लाइक 1778 1778 पर क्लोज हुआ है। काइंड ऑफ एट दिस प्राइस, इसी मतलब आप ऐसे समझे 1740 1780 की रेंज में एंट्री मिले तो ले ले, क्योंकि आपका राउंड फिगर मतलब एक पहला टारगेट जो है, बस ये स्टॉक में 1700 और 1690 के भाव से रिकमेंड करते हुए आ रही हूँ। एक हफ्ते वाला टारगेट 1780 का नहीं आज भी 2 आया वो, और 3 दिन पहले ट्रेड दिया। तो कहने का मतलब अभी बचा हुआ है इसमें काफी कुछ। तो 1850 ऑनवर्ड्स अप टू 2000, ये है स्विंग ट्रेड के टारगेट्स। लाइक इफ यू वांट टू होल्ड फॉर 2-3 मंथ्स, बट यू कैन आल्सो होल्ड इट फॉर अनदर 2200 का टारगेट भी इसमें आ सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना होल्ड कर सकते हैं। इतने टारगेट से दे सकते, आराम से दे जाएगा। देन इज ग्रीन पावर, जो कि एनर्जी के पूरे जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक ग्रीन पावर मैंने रिकमेंडेशन आप लोगों को 8 रुपए 70 पैसे, फिर देन 9 रुपए 10 पैसे पर भी दी है, और मोस्ट रिसेंट शायद 11 रुपए पर भी आप लोगों को ये मिला है, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। अब इसके बाद में अभी आज क्लोज हुआ है इस सेशन में 12 रुपए 74 पैसे पर। इसी रेंज के आसपास 50 पैसे प्लस और माइनस, इसी रेंज के आसपास 10 रुपए 30 पैसे 10.30 का स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज। तो यहाँ पर आपको जो अगले टारगेट्स हैं, इट गोना बी लाइक, अच्छे टारगेट्स अगर आप देखें तो 14 रुपीज मिनिमम, 14 रुपए का। एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होगा स्टॉप लॉस, थोड़ा वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। 15 रुपए, 18 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स आपको ग्रीन पावर में दिख सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, जिस पर आप, जो आपने बोला 40,000 रुपए हैं। तो बाकी ग्रीन पावर आपकी तरफ से मैम सजेस्ट करे गए हैं। अगर मैं आपके जेम्स पढ़ दूं, पिछली बार जो हमने डिस्कस किए थे, पहला हमने डिस्कस किया था CDSL, सेकंड था विप्ता लैब, थर्ड था इरेडा, फोर्थ था कोफोर्ज, फिफ्थ था डिक्सन टेक, और लास्ट 6 जेम था IRCTC। यस, और सिंस देन आई थिंक IRCTC भी ठीक ठाक ही है। मतलब सभी स्टॉक अभी भी आज के डेट में भी आपको बाइंग रेंज के अंदर ही मिल रहे हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने वो लिस्ट आपको रेफर कराई है। 1-2 स्टॉक हैं जो CDSL जैसे थोड़ा चल गया, बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स अभी ठीक ठाक ही हैं। तो कोशिश करिए, चल के वापस भी आ गया बाय द वे,
तो कोशिश करिए कि ये अभी जितने भी स्टॉक्स हैं बाइंग रेंज के आसपास है। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से अपॉर्चुनिटीज है, देखिए अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो। बाकी 2 स्टॉक्स अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ग्रीन कार्ड एंड सन फार्मा। मैं जस्ट अभी टारगेट बता देती हूँ, 170 210 के टारगेट होल्ड करेंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। जितना मैं आसानी से बहुत जल्द बोल रही हूँ ना, इन माई ओपिनियन इट मे सी, जब बड़े टारगेट्स की बात होती है तो जनरली वी शुड से दिस कि 6 महीने 9 महीने वेट कर लो, बिकॉज आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट ऑल्सो, है ना। तो बट कहीं कहीं आपको बोलने के लिए 6 महीने 9 महीने लगते हैं, बट आपका प्राइस कुछ और ही स्टोरी कह रहा है। सो इन एनी वेज मुझे लगता है रेट 1.5 महीना 2 महीना मैक्स 3 मंथ्स भी अगर होल्ड किया तो 170 200 वेरी सून दैट वी कुड सी। तो फिलहाल होल्ड करके जाइए। बिल्कुल, 2 स्टॉक्स ग्रीन पावर एंड सन फार्मा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैम एक और जो पूरा सेक्टर है काफी चर्चा में रहा, वो था डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है और उसमें ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें अभी मूवमेंट बाकी है? सी टू बी स्पेसिफिक, एक्चुअली बहुत स्टॉक अच्छे से चल गए अभी, जो नहीं चले उसमें एक HAL बचा हुआ है आपका, और थोड़ा बहुत थीम से थोड़ा सा अलग है, बट आप थोड़ा ये देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स, जहां पर डिप मिले इसमें खरीदने की कोशिश करें। तो ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, हालांकि डेटा पैटर्न चला है लेकिन अभी थोड़ा रुक के डिप देख करके वापस से चेक पड़ेगा। HAL इज लाइक 4351 प्राइस, इस रेंज में भी बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे से रिकवर 3500 से रिकवर करते हुए है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट डिजर्व। इसके लिए जो अगला टारगेट है 5000 से 6000 के बीच के है। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। ओके, डिफेंस में आप कह रहे हैं HAL के पोटेंशियल। मैम HAL के तो आपने बता दिए, डेटा पैटर्न के कुछ आप लेवल्स बता सकते हैं? डेटा पैटर्न्स अभी चल रहा है, मतलब देखिए इट डिपेंड्स। तो करंट प्राइस पर खरीदना सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सके, या फिर उन लोगों को जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई नीड टू टेल दिस कि ये स्टॉक आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक एट 2360 प्राइस, 2360 रुपए, 2360। और वहां से अगर मैं अभी देखती हूँ तो ये अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आई है, क्लोज टू 70% लगभग। तो जब ऐसी मूवमेंट हो जाती है ना, इन जनरल थोड़ा बहुत या तो प्राइस सुस्ताता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है। तो आप इसमें एंट्री अब बना सकते हैं, स्टॉक बुरा नहीं है, टाइमिंग की मैटर करती है बस। तो आप एक स्टॉप लॉस तो फिर भी क्योंकि चलेगा, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले 3350 एज ऑफ नाउ, आई बेग योर पार्डन 3750, 3750, और कोशिश करें कि 4000 से 4100 की रेंज में मिले। ट्रेडर्स के लिए ये बात हो रही है फिलहाल, और 4500 से 4800 आपके टारगेट है। नाउ फ्लिप द कॉइन फॉर इन्वेस्टर्स, टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 5000 से लगभग 6000 के, 2 टारगेट्स। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर है, वो 3300 का है। तो डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए आपने राय दे दी। यहाँ पे डेटा पैटर्न्स की बात कर रहे थे हम। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर रवि सिंह, बताइए भाई सर, आज DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आपके टॉपिक्स कौन से हैं? निफ्टी के जो ट्रेड है उस पर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा चार्ट के बेसिस पे भी कि 24,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,380 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,450, 500, ये सभी रेजिस्टेंस जोन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ से चार्ट में वीकनेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। लोअर साइड पर ये अच्छी बात है, गैप ओपनिंग मिली है, लेकिन क्या गैप ओपनिंग टिकेगी, इसके संकेत थोड़े से कम है। खास तौर से इस समय जो एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग काउंटर से, कि जिस हिसाब क्या होगा आगे, फेड कैसे डिसीजंस लेगा, उसकी पॉलिटिक्स और उसके साथ में डिसीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भारत में एथेनॉल को लेकर के एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है, तो कहीं आप ट्रैप ना हो जाएं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, लेकिन क्या पुल बैक सस्टेनेबल है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन स्टॉक की चर्चा पे सबसे पहले ये देख लें कि किन स्टॉक पे आज के दिन आपको बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। ये मत समझिएगा कि ये करेक्शन है, थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आज खरीद लें, नहीं। जैसे कि वोल्टास अभी भी पूरी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, यहाँ पर बाय नहीं करना है। टाटा पावर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग है, अगले 1 हफ्ते तक के लिए बाय नहीं करना है।
खास तौर से अशोक लेलैंड पे देखें तो 165 का लेवल आ गया, यहाँ पे अभी रुकिए 162 के आसपास, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बाइंग बने। और एक स्टॉक याद होगा आपको, मैंने इंडिगो बताया था, जिससे कि अभी दूरी बनाकर रखिएगा। जल्दी छुट्टियों पर की वजह से आपको लगता है स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है टिकट के रेट बढ़ेंगे और स्टॉक के रेट करेक्ट होंगे। और ऐसा ना हो कि आप टिकट बुक कराएं इंडिगो के डिस्काउंट पे और स्टॉक खरीद के वहाँ पर डिस्काउंट अपना दे दें और वहाँ पे लॉस ले लें। तो बेटर है इंडिगो स्टॉक पे अभी दूरी बनाकर रखिए। 4300 से 4000 के आसपास के टारगेट अभी अचीव हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर STBT की बात करें तो दिल में लड्डू जैसा फूट रहा है कि आप STBT में आज इंडिगो को यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। जब STBT की चर्चा हुई है तो कुछ स्टॉक्स STBT के लिए ही यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से चार्ट का करेक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से मुथूट फाइनेंस इज नाउ STBT कॉल। फिर से STBT का मतलब है सेल टुडे बाय टुमारो। कल मॉर्निंग में अगर कुछ बाय करना है तो उसके लिए आज सेल करके जाना है, तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पर दूसरी चॉइस होगी। तीसरी चॉइस है अदानी ग्रीन। ग्रीन से ग्रीन बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब यहाँ से ग्रीन से रेड की तरफ कन्वर्जन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 1150 यानी 1150 के आसपास के लेवल वापस आ सकते हैं, यहाँ पे सेल की पोजीशन लेकर चलिए। पॉलीकैब बहुत दिनों तक अप ट्रेंड में रहा, लेकिन अब इन लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी सेल की स्ट्रैटेजी बन सकती है। फ्यूचर में अगर STBT करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब सब कुछ क्या यहाँ पर STBT करने लायक है? जो मैंने स्टॉक्स बताए उनका फोकस करिएगा। कुछ स्टॉक अब BTST के लिए भी बात कर लेते हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, इस पे अगर जाते हैं तो हिंद यूनिलीवर एक अच्छी स्टॉक हो सकता है। 23-34 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, और इसको यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। वेदांता बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड के साथ आया है। 780 780 to 800 के लेवल्स आपको अब जल्द देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कुछ न्यूज़ है, उसके इम्पैक्ट के बावजूद भी यहाँ पर BTST करने के लिए बहुत अच्छा है। बाय टुडे सेल टुमारो में कॉनकॉर 522, टारगेट 535 तक, स्टॉप लॉस 515 का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। वहाँ पर भी एक बाय का क्लियर इंडिकेशन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। एक स्टॉक BTST में और अच्छा लग रहा है, हालांकि लीडर की तरफ रहता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप बाय के लिए सोच रहे हैं तो आप अदानी पोर्ट को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। उस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो कि अभी 1750 तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप वहाँ के लेवल्स के लिए फोकस कर सकते हैं। बहुत कुछ खरीदारी करके नहीं चलना है। पोर्टफोलियो में जो पहले मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी कि आप 2 स्टॉक यहाँ पर ढूंढिए, अब आप 5 स्टॉक तक ढूंढिए और उनमें प्रॉफिट बुक करिए। साथ के साथ प्रॉफिट बुक करने के बाद एंट्री नहीं करनी है, जस्ट वेट फॉर सम मोर डेज। करेक्शन थोड़ा सा स्टॉक में ज़्यादा मिलेगा आपको, तो जो अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। कैश का स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कहीं पर कैश की अपॉर्चुनिटी है, कैश में कोई स्टॉक लिया जा सकता है, उसकी तरफ हम लोग फोकस करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिन स्टॉक से दूरी बनानी है उसकी लिस्ट अब तो आपको याद भी हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है रिलायंस इंफ्रा शायद वो सब कुछ खत्म करके ही मानेगा, फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड पे है। JP एसोसिएट खत्म ही हो चुका है। और दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा आज जो स्टॉक्स आए जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसमें कि अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। कैश के स्टॉक में अगर इनमें है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म एक डाउनवर्ड चैनल यहाँ पर स्टार्ट होने की बात हो रही है। एक BGR एनर्जी है जिसे बार बार लोग कहते हैं बाय कर ले बाय कर ले। मेरे हिसाब से ना बाय करें ना सेल करें, अवॉइड लिस्ट में रखें, कचरा स्टॉक की लिस्ट में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन स्टॉक्स में उतना कुछ मोमेंटम है नहीं। थॉमस कुक बहुत दिनों तक अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं होगा। 95 के नीचे अगर निकला तो वापस से 88 रुपीज़ तक जा सकता है, गिरावट का ट्रेंड हो सकता है। कैश में अगर हैं तो यहाँ से आपको दूरी बनानी चाहिए, यहाँ से आपको निकलना चाहिए। वोल्टास मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल एक गिरावट बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। जी एक कैश का स्टॉक है जिसमें कि आपको एग्जिट लेना चाहिए। इन स्टॉक ये हायर प्राइस हैं, हालांकि हायर प्राइस किसे कहें क्योंकि 250 और 400 रुपये भी ट्रेड होता था, लेकिन अब 90 रुपये सिर्फ ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे भी अपनी सांस छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कैश के अगर स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं बाय के लिए तो
मैंने एक दो स्टॉक्स यहाँ पर बाय के लिए दिए हैं, पोजिशनल बाय के लिए भी दिए हैं, जिसमें IDFC फर्स्ट, चाहे आप फ्यूचर बाय कर रहे हो चाहे आप कैश बाय कर रहे हो, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है GRSC, बहुत गार्डन रिच, जिसे कि आपने डिफेंस के काउंटर पे बहुत बार देखा होगा। मैंने कई बार इसको रिकमेंड किया, अभी भी यहाँ पर रिकमेंडेशन है। 3500 तक 3500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। भाई ये तो पूरे पंचतंत्र हो गए हमारे DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। तो भाई DRS इनसाइट्स के सारे मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ये बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम। तो ये तो थे भाई एनालिस्ट के टॉप पिक्स, आपको मिल गए, पर इसके अलावा आपका पूरा एक पोर्टफोलियो होगा जिस पर आप एक पूरी राय जानना चाह रहे होंगे। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, वो भी मार्केट एक्सपर्ट से, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ DRS सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड करनी है। उसमें व्हाट्सएप के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, जो हम मार्केट एक्सपर्ट से रिव्यू कराकर आप तक ले आएंगे उनकी राय। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लीजिए DRS इनसाइट्स की DRS सपोर्ट मेंबरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।